अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम सामिईन किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह पाक मुझे और आपको ईमान जैसी दौलत से नवाजा। आज हम और आप यहाँ पर बैठे हैं। आज का जो प्रोग्राम है इसाले सवाब के नाम से हमारे मुशफिक जनाब मुस्सो भाई साहब और जनाब चांद भाई साहब और इनके घर वालों ने मिलकर अपने माँ बाप के नाम से इसाले सवाब का प्रोग्राम रखा है। इसाले सवाब का मतलब क्या है और इसाले सवाब किसे कहा जाता है? जब हमारे घर से किसी का इंतकाल होता है, हम समझते हैं कुछ लोगों को इकट्ठा करने के बाद, जलसा जुलूस कराने के बाद इसाले सवाब करें। इसाले सवाब का मतलब ये नहीं है। मैं बड़े सादे अंदाज से कह रहा हूँ, इसाले सवाब चाहे आप जलसा करा सकते हैं, उलमा को बुला सकते हैं, या फिर अपने कुरान मुकद्दस की तिलावत करके अपने माँ बाप के नाम पर दुआ कर सकते हैं। आप अगर एक मर्तबा सुबहान अल्लाह पढ़कर अल्लाह से दुआ करें बगैर हाथ उठाए, या अल्लाह ये जो मैं सुबहान अल्लाह पढ़ा हूँ इसका पूरा सवाब मेरे माँ बाप पर पहुँचा दे, फिर भी आपके माँ बाप पर पहुँच जाता है। मैंने अपने खुतबे शरीफ के अंदर एक आयत करीमा का सहारा लिया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह पाक ने यूं इरशाद फरमाता है कि हर शे को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, हर परिंदे को मौत का मजा चखना है। लेकिन आज हम और आप अपने मौत से गाफिल हो चुके हैं। हम समझते हैं अभी जवान हैं, फिर बूढ़े होंगे, फिर उसके बाद मौत आएगी। नहीं मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, दुनिया में आने का एक दस्तूर है, दुनिया में आने का एक तरीका है। सबसे पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। लेकिन जब हम और आप दुनिया से जाते हैं, दुनिया से जाने का कोई तरीका नहीं है, दुनिया से जाने का कोई रास्ता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है घर में बाप रहता है, बेटे का इंतकाल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है घर में दादा मौजूद है, पोते का इंतकाल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है दादा के कंधे में पोते का जनाजा घर से निकलता है। कभी कभी ऐसा होता है बाप के कंधे में बेटे का जनाजा घर से निकलता है। कभी कभी ऐसा होता है माँ रहती है, बेटी चली जाती है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, दुनिया से जाने का कोई तरीका नहीं है, आने का तरीका है, आने का दस्तूर है। इसलिए आज हम और आप अपने मौत को भूल चुके हैं। मैं आपको बतलाते चलूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले सवाल करते हैं, ईसा आप हमें बतला दीजिए मौत कैसे आती है? जब एक इंसान के जिस्म से रूह निकलता है वो कैसे निकलता है? अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो पावर दिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरे हुए आदमी को जिंदा कर देते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरे हुए परिंदे को जिंदा कर देते थे। अल्लाह ने वो ताकत दिया था, अल्लाह ने वो पावर दिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो चाहने वाले होते हैं, जो मानने वाले होते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं, ईसा आप हमें बतला दीजिए जब जिस्म से रूह निकलता है वो कैसे निकलता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि जाओ एक परिंदे को पकड़ कर लाओ। उनके लोग जो चाहने वाले होते
होते हैं, जाते हैं और जाने के बाद एक परिंदे को पकड़ते हैं, एक चिड़िया को पकड़ते हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इस वाक़ये को गौर से सुनना। एक परिंदे को पकड़ कर लाते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हैं। जब परिंदे को लाकर सामने रखते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि पानी यहाँ पर चढ़ाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि गरम खौलता हुआ पानी यहाँ पर किया जाए। उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले एक जगह में पानी चढ़ाते हैं और वो पानी खौलता हुआ गरम पानी में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं उस परिंदे को उस पर डाल दिया जाए। उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं कि आप क्या पागल हो चुके हैं? ये परिंदा जिंदा है, हम इसे खौलते हुए पानी में कैसे डाल सकते हैं? ये तो मर जाएगा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि परिंदे को लाओ और अपने हाथ से परिंदे को पकड़ते हैं, उस पानी में डाल देते हैं और वो परिंदा तड़पता हुआ खौलते हुए पानी में, गर्म पानी है, तड़पता हुआ मर जाता है। तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग परेशान नजर आ रहे हैं, परेशान हो जाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये क्या कर रहे हैं? ये तो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं। गर्म खौलते हुए पानी में जिंदे परिंदे को डाल दिए, वो परिंदा तड़प कर मर जाता है। फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस परिंदे को बाहर निकालते हैं और निकालने के बाद उससे कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम से जिंदा हो जा। वो परिंदा जिंदा हो जाता है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं इसी तरह जब अल्लाह का गुनहगार बंदा होगा, अल्लाह का गुनहगार बंदा होगा, जो शराबी बंदा होगा, जो अपनी पूरे जिंदगी में शराब की हालत में, नशे की हालत में जिंदगी गुजारता होगा, जब उसका इंतकाल का वक्त आएगा, उसके इंतकाल के वक्त जब फरिश्ते आएंगे उसके सामने, जब फरिश्ते उसके जिस्म से रूह को निकालेंगे, जिस तरह इस खौलते हुए पानी में ये परिंदा तड़पते तड़पते मर गया, इसी तरह जब गुनहगार बंदा होगा उसके जिस्म से जब रूह निकाला जाएगा, फरिश्ते जब रूह को निकालेंगे, इसी तरह वो तड़पते तड़पते मर जाएगा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं जब अल्लाह का नेक बंदा होगा, जो अल्लाह का नेक बंदा होगा, जब उसके जिस्म से रूह निकलेगा, जब फरिश्ते उसके जिस्म से रूह निकालेंगे, उसे मालूम नहीं होगा, उसे मालूम नहीं होगा कि मेरा इंतकाल का वक्त करीब है और मेरे जिस्म से रूह निकल रहा है। लेकिन आज हम और आप अपने मौत को भूल चुके हैं। हम और आप दुनिया के चक्कर में आकर, ऐशो आराम के चक्कर में आकर हम समझते हैं नहीं, अभी तो ऐशो आराम करना है, अभी पूरी जिंदगी बाकी है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नहीं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला हमें चंद दिन की जिंदगी अता की है। हमें चाहिए जो चंद दिन की जिंदगी है, हमें चाहिए उस जिंदगी को अल्लाह के राह में खर्च करें। किसी बड़ों ने कहा है कि जिंदगी का मिसाल ये है कि एक फ्रीज के अंदर से आप एक बर्फ को निकालो और निकालने के बाद जब फ्रीज के अंदर से हम और आप बर्फ को निकालते हैं और निकालने के बाद जब बाहर रखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता वो बर्फ पिघल जाता है। इसी तरह हमारा जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता जिंदगी कमता है। हम और आप अपने मौत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें खबर ही नहीं है कि मौत की हकीकत क्या है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज हमारे माशरे के अंदर हम और आप नमाज से गाफिल हो चुके हैं, रोजे से गाफिल हो चुके हैं। आज मस्जिदें खाली हैं, हम और आप कहते हैं कि आजान पर पाबंदियां लगाया जा रहा है। नहीं मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, पहले हम और आप अपने आप को सुधारें। हम और आप अगर नमाजी बन जाएंगे तो हमारे आजान पर पाबंदियां नहीं लगाया जाएगा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, दुआ करें अल्लाह पाक मुझे और आपको अपनी पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक मुझे और आपको मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन बंदा वो है जो अपने मौत से पहले मौत की तैयारी करे और हमेशा अपनी मौत को याद करे। आज हम
हम और आप बाखबर हैं। दुआ करें, वक्त की कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमान मुकर्रम हजरत अल्लामा और मौलाना अकील गौहर साहब स्टेज पर रौनक़े अफरोज हो चुके हैं। दुआ करें अल्लाह पाक मुझे और आपको कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इस कायनात में, इस दुनिया में मुझे और आपको जब जिंदा रखे तो ईमान के दायरे में रखे, और अल्लाह पाक जब मौत दे तो कलमे के दायरे में दे। अल्लाह पाक हमें कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।